हाल ही में इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। इमरान ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस समाप्त कर दिया क्योंकि उसे हमारी तरफ से किसी तरह का दबाव महसूस नहीं हुआ। दर्शकों, JK अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा पाकिस्तान की वजह से नहीं सुधर पा रहे जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में। पहले बात इमरान के कश्मीरी राग की। पाकिस्तानी PM ने जम्मू कश्मीर और फिलिस्तीन में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की बात करते हुए कहा कि दुनिया भर में हम मुसलमान 1.5 अरब हैं। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। हमने कश्मीर और फिलिस्तीन के लोगों को निराश किया है। हम मुसलमान 1.5 अरब लोग हैं, फिर भी इस घोर अन्याय को रोकने के लिए हमारी आवाज़ काफ़ी नहीं है। हम किसी देश पर कब्जा करने की बात नहीं कर रहे, हम बस कश्मीर के लोगों और उनके मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं। लेकिन मानवाधिकारों की बात करते हुए इमरान शायद ये भूल गए कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों की कितनी रक्षा की जा रही है। खुद को कश्मीर के लोगों का हितैषी होने का दावा करने वाला पाकिस्तान ही कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने जन्म के बाद से ही पाकिस्तानी शासक अपने अंदरूनी मसलों और हालात से निपटने का हल ढूंढने के बजाय सिर्फ कश्मीर राग अलापना शुरू कर देते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वह भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है, जबकि दूसरी ओर भारत डोजियर के बाद डोजियर पेश कर पूरी दुनिया को वक्त वक्त पर बता चुका है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशक से जारी आतंकवाद के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जम्मू कश्मीर में लगभग रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जो चार्जशीट दायर की है वह भी यही कहती नजर आ रही है कि पाकिस्तान ही जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियां ऑपरेट करने की नापाक कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है। NIA कोर्ट ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन, अलगाववादी नेता यासिन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम और अन्य के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में आरोप तय कर दिए हैं। NIA ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और इंडियन पिनल कोड के तहत दर्ज मामले की जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। टेरर फंडिंग मामले में NIA कोर्ट ने कश्मीरी नेता और पूर्व MLA इंजीनियर रशीद, कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, आफ्ताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट्ट और पीर सैफुल्लाह और कई अन्य के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA की विभिन्न सेक्शंस के तहत आरोप तय करने का भी ऑर्डर दिया। आरोपी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने समेत अन्य गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। NIA के स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने एक ऑर्डर में कहा कि गवाहों के बयानों व डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ने लगभग सभी आरोपियों को एक दूसरे के साथ और अलगाव के एक सामान्य मकसद से जोड़ा है। पाकिस्तान से मिलने वाले निर्देशों और फंडिंग के तहत आतंकवादी संगठनों के साथ इन लोगों के घनिष्ठ संबंध बनाए जाने थे। बहस के दौरान किसी भी आरोपी ने यह तर्क नहीं दिया कि व्यक्तिगत रूप से उनकी कोई अलगाववादी विचारधारा या एजेंडा नहीं है, या उन्होंने अलगाव के लिए काम नहीं किया, या फिर तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को सरकार से अलग करने की वकालत नहीं की। गवाहों ने बयान दिया कि देश के विभाजन के बाद ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और JRL का मकसद सिर्फ भारत सरकार से जम्मू कश्मीर का अलगाव था। आरोपी शब्बीर शाह, यासिन मलिक, जहूर अहमद शाह वटाली, नईम खान और बिट्टा कराटे को APSC और JRL से जोड़ा गया। इंजीनियर रशीद से लेकर जहूर अहमद शाह वटाली तक ये सब अलगाववादियों और पाकिस्तान से जुड़े हैं। अदालत ने यह भी साफ किया कि इस आदेश में जो कुछ भी व्यक्त किया गया है वो पहली नज़र की राय है। NIA की जांच में यह भी पता चलता है कि टेरर फंडिंग के लिए पैसा पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों से भेजा गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कूटनीतिक मिशन का
दुरुपयोग भी किया गया। इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो चुका हाफिज सईद भी टेरर फंडिंग के लिए पैसा भेजता था। एनआईए ने चार्जशीट में कहा है कि लश्कर, हिजबुल, जेकेएलएफ, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन पाकिस्तान के आईएसआई के सहयोग से जम्मू कश्मीर के नागरिकों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला करके घाटी में हिंसा को अंजाम देते आए हैं। 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को एक राजनीतिक मोर्चा बनाने के लिए ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। पुख्ता जानकारी है कि हाफिज मोहम्मद सईद अलगाववादी नेताओं और आतंकवादी संगठनों के बीच सीधा कनेक्शन है। ये सब लोग देश विदेश में आतंकवाद के लिए पैसा जुटाते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अलगाववाद और आतंकवाद के लिए किया जाता है, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेज पर पथराव और हमले करवाए गए। इसके अलावा स्कूलों को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी साजिशों में ये लोग शामिल हैं। अलगाववादी जम्मू कश्मीर में चल रही अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और अशांति फैलाने के लिए सभी संभावित सोर्सेज से धन जुटा रहे थे। अलगाववादियों को पाकिस्तान से चंदा मिल रहा था। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी कई आतंकवादी कश्मीरी पंडितों की हत्या में भी शामिल रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख है बिट्टा कराटे। उसका असली नाम फारूक अहमद डार है। उसने कैमरे पर कश्मीरी पंडितों की हत्या करने की बात कबूल की। वह मौजूदा वक्त में जेल में है। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया कि केंद्र सरकार को विश्वसनीय जानकारी मिली है कि हवाला सहित विभिन्न इलीगल चैनल्स के जरिए घरेलू और विदेशों से धन जुटाने, प्राप्त करने और इकट्ठा करने के लिए हाफिज मोहम्मद सईद, जमात उद दावा के अमीर और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्यों सहित अलगाववादी और आतंकवादी नेता, एचएम और लश्कर जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के एक्टिव आतंकवादियों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। इस सूचना पर होम मिनिस्ट्री ने एनआईए को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद वर्तमान मामला एनआईए द्वारा आईपीसी की सेक्शन 120B, 121, 121A और यूएपीए की सेक्शन 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत दर्ज किया गया था। एनआईए ने आगे कहा कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि एपीएचसी और अन्य अलगाववादी आम जनता, विशेषकर युवाओं को हड़ताल करने और विशेष रूप से सिक्योरिटी फोर्सेज पर पथराव करने के लिए हिंसा का सहारा लेने के लिए उकसाते हैं। ये भारत सरकार के प्रति जम्मू कश्मीर के लोगों में असंतोष पैदा करने के लिए किया गया था। एनआईए ने यह भी कहा कि जांच से खुलासा हुआ है कि अलगाववादी जम्मू कश्मीर में चल रही अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और अशांति फैलाने के लिए सभी संभावित सोर्सेज से धन जुटा रहे थे। अलगाववादियों को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों और स्थानीय दानदाताओं से धन मिल रहा था। ऐसे सबूतों के बावजूद अगर पाकिस्तान खुद को पाक साफ करार देता है तो यह दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के बराबर ही कहा जा सकता है। कश्मीर वादी के मौजूदा हालात की बात करें तो आज लोकल मिलिटेंट्स आम नागरिकों को भी निशाना बनाने से परहेज नहीं कर रहे। यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अब आपस में ही लड़वाने की नीति पर उतर आया है। जो दोस्त है वो मांगते हैं सुलह की दुआ, दुश्मन ये चाहते हैं कि आपस में जंग हो। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। शब्बा खैर, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।